गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। कुछ ऐसे जुमले जो 2014 के चुनाव के वक्त भाजपा ने बहुत जोर शोर से उठाए थे। केंद्र में और दूसरे राज्य में जब भाजपा की सरकार आई तब बीजेपी ने एक और नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियों के सिर से हिजाब और पल्लू खींचने की आदी हो चुकी भाजपा के लिए शायद इतनी बेशर्मी काफी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी और संघ के पुरोधाओं ने बलात्कारी और बहन बेटियों की आबरू लूटने वालों को अपने सर माथे पर सजा लिया। बलात्कारी आसाराम बापू को तो आप जानते ही होंगे, जिनके साथ भाजपा और संघ के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें खूब चर्चा में हुआ करती थी। हमारे मोदी बाबू भी किसी जमाने में आसाराम से आशीर्वाद लेने जाया करते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब मोदी जी और उनकी पार्टी बलात्कारियों के समर्थन में कूद चुकी है। बीजेपी की सरकार ने बलात्कारी राम रहीम को चुनाव से पहले फरलों पर आजाद कराया, लेकिन बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। चाल चरित्र और चेहरे की वकालत करने वाली भाजपा ने अब बकायदा बलात्कारी राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी देती है, यानी अदालत से घोषित बलात्कारी को अब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने सिर का ताज बना लिया है। एक बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रिय हो चुका है कि पहले तो जेल से रिहा कराया, फिर उसे Z+ सिक्योरिटी दे दी। वाकई ऐसा कमाल तो केवल और केवल मोदी जी के राज में ही हो सकता है। सच ही कहा है किसी ने, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है जो एक खास भाषा वाले नाम से जाने जाते हैं। ये नामुमकिन उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं है जो विरोधी दल के हैं। ये नामुमकिन उनके लिए नहीं है जिन्हें बरसों जेल में रखकर सड़ाया जा रहा है। ये नामुमकिन उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें बिना ट्रायल बरसी से जेल से सड़ाया जा रहा है। उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है। एक घोषित अपराधी और बलात्कारी को Z+ सिक्योरिटी देकर भाजपा ने पूरे देश को धन्य कर दिया, और धन्य कर दिया उन महिलाओं को भाजपा की नेता हैं, क्योंकि अब उन नेताओं को बीजेपी से पूछना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का आखिर क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कोई पहली बार किसी बलात्कारी के फेवर में खड़ी हुई है, बल्कि बीजेपी कई मौकों पर रेपिस्टों के साथ खड़ी नजर आई है। बीजेपी पहली बार किसी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाले अपराधी के साथ नहीं दे रही है। इससे आपको याद होगा जब कठुआ में एक मासूम के गैंगरेप हुआ था, उस वक्त बलात्कारियों के समर्थन में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की थी। भाजपा और उनके नेताओं ने उस बलात्कार को जायज ठहराया था। चाल चरित्र और चेहरा की वकालत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में रैली तक निकाल दी। वाकई नामुमकिन काम तो केवल मोदी जी की राज में ही हो सकता है। ना बहन, ना बेटी, ना माए सुरक्षित हैं। मोदी के राज में केवल भाजपा ही सुरक्षित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार इस हद तक बेशर्म हो जाएंगे, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। आपको याद होगा कि कैसे बीजेपी ने अपने एक बड़े नेता को बचाने की कोशिश की थी, जिसका नाम स्वामी चिन्मयानंद है। स्वामी चिन्मयानंद भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है। वो भगवाधारी भी है और खुद को बड़ा सनातनी भी मानता है, लेकिन पोतियों की उम्र की लड़कियों से नंगा होकर मालिश कराने का शौक रखने वाले स्वामी चिन्मयानंद की तस्वीरें और वीडियोस जब सोशल मीडिया में वायरल होने लगे, तब पता चला कि भाजपा की आंखों का तारा स्वामी चिन्मयानंद कितना बड़ा सनातनी और ठरकी है। तो इस तरह से भाजपा कुलदीप सिंह सेंगर के साथ भी खड़ी रही। साक्षी महाराज जैसे भाजपा नेता कुलदीप सेंगर के लिए तड़प उठते हैं। भाजपा और भाजपा के नेताओं का एक और चेहरा आपने बहुत पहले देखा होगा। आपको याद ही होगा कि जब उत्तर प्रदेश में स्थानीय पंचायत चुनाव हो रहा था, उस दौरान एक बीजेपी नेता ने दूसरी पार्टी की महिला नेता की सरेआम साड़ी खींचकर उसको नंगा करने की कोशिश की। लेकिन अब तो एक घोषित बलात्कारी का साथ देने के लिए भाजपा सरकार पूरी तरीके से नंगा होने के लिए तैयार है। अब भारतीय जनता पार्टी ने खुद को ही सरेआम नंगा कर दिया और दिखा दिया कि जिन बलात्कार का साथ कोई नहीं देगा, उनका साथ देंगे नरेंद्र मोदी और उनकी विकास वाली सरकार। जिन बलात्कारियों का साथ कोई नहीं देगा, उन बलात्कारियों के साथ देंगी भाजपा और उनके नेता। बीजेपी ने यह भी साबित कर दिया कि जिन बलात्कारियों और माफियाओं को दुनिया गिरी नजरों से देखती है, बीजेपी उनको अपने सिर माथे का ताज बनाने का शौक रखती है। वाकई ऐसा परम विकास तो सिर्फ मोदी जी के राज में ही हो सकता है।
खुद को पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनाने का सपना पालने वाले संघ और उनके पुरोधाओं को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो आज कैसे कैसे लोगों का साथ दे रही है। पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी अब भारत को बदनाम कर रही है, लेकिन ना तो आरएसएस को जर्रा बराबर भी शर्म है और ना ही उसकी राजनीतिक विंग बीजेपी को। जिन कच्छेधारियों के मुंह से महिला सम्मान पर लंबे लंबे भाषण निकलते हैं, अब उनकी जबान सिल चुकी है। उनका बेशर्म चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। सत्ता के ऐसे लालची और कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच देने वाले ऐसे नेताओं को देश अच्छे तरीके से पहचान ले। एक घोषित बलात्कारी राम रहीम अब बीजेपी की आंखों का नूर हो चुका है। इससे पहले भी आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से स्वामी चिन्मयानंद को बचाने के लिए भाजपा की सरकार ने जी जान लगा दी थी। उस वक्त चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वालों को जेल में डाल दिया गया और स्वामी चिन्मयानंद क्या मस्त मलंग बन गया। अब वो बहुत खुश है और चैन की नींद काट रहा है। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने वाला केंद्रीय मंत्री टेनी का बेटा आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई। ये सारा काम चुनाव के वक्त ही करा लिया गया। हरिद्वार के धर्म संसद के भड़काऊ भाषण देने वाले नफरतबाज यति नरसिंहानंद को भी भाजपा ने कितनी आसानी से बचा लिया। महिलाओं, पत्रकारों और मुसलमानों के लिए जहर उगलने वाले नरसिंहानंद को जमानत मिल गई। बीजेपी हर उस शख्स को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कहेगी जो बलात्कारी हो, जो गुंडा हो, जो बदमाश हो, जो माफिया हो, चाहे भले ही उसका चरित्र कैसा भी हो। अगर बीजेपी को किसी अपराधी, बलात्कारी, माफिया और गुंडे से वोट मिलने की उम्मीद है तो फौरन बीजेपी उसे अपने सिर माथे का मुकुट बना लेगी। बीजेपी ऐसे लोगों को अपने सिर का ताज बना लेगी, भले ही वो ताज कितना ही गंदा क्यों ना हो। बीजेपी की विचारधारा इस वक्त कीचड़ में समा चुकी है, जहां से उसे निकालने के लिए खुद को भी कीचड़ में डुबाना होगा। आखिर क्यों भाजपा बनती जा रही है बलात्कारी की पहली पसंद? आखिर क्यों भाजपा बलात्कारियों का दे रही है साथ? आखिर क्यों बलात्कारियों के समर्थन में कूद रही है भाजपा? आखिर क्यों बलात्कारियों के लिए जमीन पर लौट गई भाजपा? आखिर क्यों बलात्कारियों के हित में काम कर रही है भाजपा? आखिर क्यों बलात्कारियों को अपने सिर माथे पर बैठाने के लिए तैयार है भाजपा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह फरलो पर जेल से बाहर है। उसे अब Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। एडीजी सीआईडी की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया गया कि उनको गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के मुताबिक राम रहीम को खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों से खतरा है और सजा से पहले भी उसको धमकियां मिलती रही हैं। राम रहीम ने रोहतक की सुनारिया जेल के सुप्रिंटेंडेंट को 31 जनवरी को पत्र लिखकर 3 सप्ताह की फरलो दिए जाने की मांग की थी। इसमें राम रहीम ने अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहने की इच्छा जताई थी। एक दिन में ही राम रहीम की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। बताया गया कि राम रहीम ने जेल में रहने के दौरान कोई अपराध नहीं किया और हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में भी नहीं आता है, जिसकी वजह से उसकी फरलो पर रिहाई की सिफारिश की जाती है। यानी चुनाव के मौसम में पूरी सरकारी मशीनरी राम रहीम के चरणों में बिछ जाती है, उसको रिहाई मिल जाती है, तो ऐसे लोग अब समाज में घूमने के लिए आजाद हैं। बाकी बीजेपी तो नारा देने में सबसे आगे है। राम रहीम की शान में भी कोई ना कोई नारा जरूर गढ़ लिया जाएगा। और फिर चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।